ओके, तो मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज का ये वीडियो स्पेशल है, तो इस वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी कि आप लोग हंसना मत प्लीज। ना आप हंसना ना मैं हंसूंगा, क्योंकि किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है और इस वीडियो में हम किसी का मजाक बना भी नहीं रहे हैं, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। लेकिन क्या करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके बाद से मजाक का पात्र ही बनकर रह जाते हैं। चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह बस वो ट्रोल होते हैं और मीम्स कंटेंट बन के रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही नेताओं, जनप्रतिनिधियों के वीडियोस को लेके आए हैं, पुराने वीडियोस को, जिन्होंने कुछ उटपटांग से बयान दिए थे, जिसके बाद से उनकी खूब जमकर ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पर और लोगों ने खूब मजाक बनाया। तो इसमें जो सबसे पहले पायदान पर आती हैं, पहला नंबर जिनका है वो है एमपी प्रज्ञा साध्वी सिंह ठाकुर। अब इनका जितना बड़ा नाम है उतनी ही बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भी करती हैं। अब सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रज्ञा ठाकुर जी को किसी एम्स वेम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए। मतलब कहाँ ये एमपी बन गई यार, मतलब इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें। अब सोचे ना ये कि गौमूत्र से ये फेफड़ों का इन्फेक्शन खत्म कर रही है। सुनिए जरा कि क्या कहा है इस वीडियो में, इनका बयान सुनिए जरा। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्थ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ये सब मुझे कहेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ और प्रार्थना करके लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का के स्वरूप हैं। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें क्योंकि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए। और इसलिए गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। गाय जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब पहला बयान सुन लिया आपने, कंट्रोल किया होगा हंसी पर मुझे पता है, लेकिन प्लीज प्लीज हाँ कंट्रोल करके रखना यार। पूरे वीडियो तक हम कंट्रोल करके रखेंगे हंसी को। जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद जितना हंस लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो देखते टाइम किसी पे हंसना अच्छी बात नहीं होती है यार, मतलब उसका मजाक उड़ता है ना। अब चलिए दूसरे पायदान पर जो आते हैं, ये तो और भी मतलब क्या ही बताया जाए इनके बारे में, बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर्स फेल हो चुके हैं देश के, दुनिया के, सिस्टम फेल हो चुकी है देश दुनिया की, मेडिकल साइंस खत्म है, साइंटिस्ट फेल हैं, कुछ मतलब कोई भी काम का नहीं है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से काम का क्या है तो गौमूत्र है जी। अब ये देखिए कैसे ग्लास में ये पीते हुए भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि गौमूत्र पीने के क्या क्या फायदे हैं। जरा सुनिए इनका बयान क्या कहते हैं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब जिस तरीके से ये गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कोरोना महामारी खत्म हो या ना हो, लेकिन कहीं और कोई बीमारी इनको हो ना जाए। जो सपाट ऐसे मजाक तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम मजाक उड़ा नहीं रहे हैं, हम तो बस ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जैसे ये लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वैसे हम भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अब ये एक बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने गौमूत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये धूप जलाकर और कुछ धुआं पूरे कॉलोनी में कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि धुआं करने से जो है कोरोना खत्म हो जाएगा। ये पूरे गली मोहल्ले में घूम कर, हालांकि ये पहले एक ऐसे नेता हैं जो कि पैदल घूम के मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं बिना चुनाव के, क्योंकि अक्सर चुनाव में ही लोग, नेता लोग जो है आपके दरवाजे तक आते हैं और घूमते हैं, लेकिन ये बिना चुनाव के घूम रहे हैं। हालांकि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे धुआं से कोरोना खत्म हो जाता है तो क्या देश में मतलब ऐसे आग वाग लग जाती है यार? मतलब हर जगह धुआं ही धुआं दिखता है। देखिए जरा इनका वीडियो। अब यहीं तक बात सीमित नहीं रही, यूपी के लोनी और गाजियाबाद से भी एक ऐसा ही वीडियो निकल कर आया। एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने पहले तो कहा कि वो एडवोकेट हैं,
वो इंजीनियर हैं और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि गौशाला जहां है वहां कोरोना नहीं आ सकता। मतलब इस बात का कोई सेंस बनता नहीं है वैसे। आगे उन्होंने कहा कि गौशाला जहां जहां है वहां कोरोना आ ही नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि कोरोना तो बहुत छोटी सी बीमारी है, मतलब बच्चा है, कोरोना बहुत छोटी सी बीमारी है। कोरोना से भी बड़ी बड़ी बीमारी जहां गाय रहेगी वहां नहीं आ पाएगी, क्योंकि गाय को इन्होंने डॉक्टर बता दिया। अब ये बात शायद गाय को भी नहीं पता हो कि उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है कि नहीं, वो कैसे डॉक्टर बन गई उनको भी नहीं पता। लेकिन इन एमएलए साहब को जरूर पता है कि जहां गाय रहेगी वहां कोई बीमारी नहीं आ पाएगी। कितना भी बड़ा वायरस का ना हो, ब्लैक फंगस आ रहा है, व्हाइट फंगस आ रहा है, लेकिन गाय अगर आप रख लेते हैं अपने घर के आसपास तो फिर वो बीमारी आपके आसपास तक नहीं आएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं ये हमारे एमएलए साहब। हमारे यहाँ कोरोना वायरस नहीं आ सकता। और ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इंजीनियर हूँ, एडवोकेट भी हूँ, तो मुझे पता है कि जो गाय की आप बात कर रहे हैं लगभग 9 गौशाला है। तो जो हम देख रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना है। और डॉक्टर कऊ कहा है गाय को कि गाय जो है चलता फिरता डॉक्टर है। तो इसलिए किसी भी तरह का कोई वायरस हो, कोरोना, ये तो बात बहुत छोटी है, कोई और भी वायरस अगर है तो वो जहां गाय है तो कोई, मैं ये ऐसी बात नहीं कह रहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब चलिए, ये तो मतलब ठीक है, राज्य स्तर के हैं, लेकिन अब थोड़े ब्रॉड लेवल पर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं यार। मतलब वो तो पढ़े लिखे होते हैं यार, बहुत ही ज्ञानी होते हैं, क्योंकि मतलब समझ रहे हैं केंद्रीय मंत्री बड़े लेवल के हैं तो ज्यादा ज्ञान होगा। अब ज्यादा ज्ञान है तो वो किस तरीके से अपना ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं ये भी देखिए जरा। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ, पापड़ सभी खाते हैं, आप भी खाते होंगे, हम भी खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भाभी जी ब्रांड अगर पापड़ आप खाते हैं तो आपके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं वो। वासियों, ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो ये शुरुआत की है सुनील भंसाली जी ने, हम उनकी शुभकामनाएं देते हैं और वो अपने इसमें सफल होंगे, ऐसा। तो ये थे कुछ नमूने वीडियोस जो कि हमारे जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बातें कही हैं पब्लिक के पास। और पता नहीं पब्लिक लगातार जो है मजाक क्यों उड़ाते जा रही है इतनी ज्ञान की बातों पर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डीएनपी इंडिया को, और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। धन्यवाद।